राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज वैशाख मास का 5वां दिन है और आज दिनांक है 7 अप्रैल और दिन है मंगलवार। तो आज की कथा से पहले हम सभी बजरंगबली हनुमान जी को प्रसन्न करने वाली, उनकी कृपा प्राप्त कराने वाली एक अत्यंत दिव्य और पावन कथा का श्रवण करेंगे। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली, पराक्रमी और बलशाली थे। वे युद्ध कौशल में भी अत्यंत निपुण थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब अपनी शक्ति के कारण भीम के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। भीम के इसी अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक अद्भुत लीला रची और जब भीम को इस लीला के पीछे की सच्चाई का ज्ञान हुआ तब उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने विनम्र होकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार जब पांडव वनवास भोग रहे थे तब 5 पांडवों को अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को अपना वेश बदलकर रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ ही थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगी। एक दिन जब वह आश्रम में बैठी हुई थी तभी एक सुगंधित पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। उस पुष्प की सुगंध द्रौपदी को अत्यंत प्रिय लगी। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भीम तुरंत उस पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक घने और अद्भुत वन में जा पहुंचे। जैसे ही भीम ने उस वन में प्रवेश करने का प्रयास किया तभी उनकी नजर रास्ते में लेटे हुए एक वानर पर पड़ी। वह वानर मार्ग के बीचों बीच लेटा हुआ था। भीम ने उस बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने शांत स्वर में कहा कि वह बहुत कमजोर है, हिलडुल नहीं सकता, इसलिए भीम चाहे तो उसे लांघकर निकल जाए। वानर के इस उत्तर से भीम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने बल और पराक्रम का बखान करना शुरू कर दिया। भीम ने वानर को अपना परिचय देते हुए कहा कि वे कुंती पुत्र हैं, पवन देव उनके पिता हैं और वे स्वयं हनुमान जी के भाई भी हैं। लेकिन यह सब सुनकर भी उस वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह शांत ही रहा। इधर भीम का क्रोध और अधिक बढ़ने लगा। उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें और अधिक क्रोधित न करे, अन्यथा उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारण किए हुए बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा, यदि तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम मेरी पूंछ उठाकर आगे निकल जाओ। भीम ने क्रोध में आकर उस वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि वे इस पूंछ को हिला तक नहीं पाए। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी वानर की पूंछ तनिक भी नहीं हिली। तभी भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उनका अभिमान उसी क्षण चूर होने लगा और फिर भीम विनम्र होकर हाथ जोड़कर उस वानर के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर वानर से उनका वास्तविक परिचय पूछा। तब उस वानर ने भीम को बताया कि वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। हनुमान जी को अपने सामने देखकर भीम अत्यंत चकित रह गए। वे तुरंत श्रद्धा और विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे एक विशेष वन है। यह मार्ग देवताओं का मार्ग है और यह स्थान मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। इसके बाद हनुमान जी ने भीम को उस सुगंधित पुष्प के विषय में भी बताया और कहा कि वहीं से वह पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। भीम ने हनुमान जी की आज्ञा से वह पुष्प प्राप्त किया। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले भीम ने अपनी एक और इच्छा प्रकट की। उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ हनुमान जी से निवेदन किया कि वे उन्हें अपना विराट रूप दिखाएं। भीम की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। हनुमान जी का वह दिव्य, अद्भुत और अलौकिक विराट रूप देखकर भीम अभिभूत हो गए। उनके हृदय में भक्ति, विनम्रता और आश्चर्य भर गया। उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक भीम को गले से लगाया।
कथा में कहा गया है कि हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। उनका आत्मबल, पराक्रम और उत्साह कई गुना बढ़ गया। इसके बाद भीम ने हनुमान जी से एक और विनती की। उन्होंने आग्रह किया कि आने वाले समय में कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में वे पांडवों का साथ दे। जिस पर हनुमान जी ने बड़े शांत और गंभीर स्वर से कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा है। उस युग में मैंने श्री राम के लिए अनेक युद्ध किए थे, अब यह युग दूसरा है। यहाँ मेरा युद्ध करना उचित नहीं है, इसलिए मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास अवश्य रहेगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में सदा श्री कृष्ण और अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे और अर्जुन तथा पांडवों की रथ की रक्षा करते रहे। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग भगवान की सुबह शाम सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, मंदिर से जुड़े या भगवान से जुड़े सभी कार्य करते हैं, वह धीरे धीरे अपने आप को ही भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त समझने लगते हैं। लेकिन यदि यह सारे काम करते समय भगवान के प्रति मन में सच्ची श्रद्धा, प्रेम और भक्ति ही ना हो, तो फिर ये सारे कार्य किसी भी पुण्य में नहीं गिने जाते। इसी बात को समझाने वाली आज की यह अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा है। एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा जिसके हृदय में भगवान के प्रति अटल, अविचल और निष्कलंक भक्ति थी। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और इसी गांव में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त भी रहता था। वह भक्त भगवान की पूजा हमेशा सच्चे मन से किया करता। वह प्रतिदिन सुबह सुबह बड़े आनंद, प्रेम और उत्साह के साथ भगवान के लिए फूल लेने जाया करता था। पंडित जी भी मंदिर में पूजा करने के लिए हमेशा उसी भक्त से फूल लिया करते थे, क्योंकि वह रोज सुबह सुबह ताजे और सुगंधित फूल लेकर आया करता था। उस भक्त को फूल चुनने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत कठिन था, पथरीला था और चलने में अत्यंत कष्टदायक था। पहाड़ी की दूसरी ओर बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित और मनमोहक फूल लगे होते थे। वह भक्त उन्हीं फूलों को बड़ी श्रद्धा से तोड़कर बड़ी सावधानी से और बहुत कठिनाई उठाकर गांव में लेकर आता था। यह बात गांव के सभी लोग जानते थे। पंडित जी भी इस बात को भली भांति जानते थे कि यदि कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह फूल लेने के लिए जाता तो उस पहाड़ी के पार जाकर लौटने में उसे बहुत समय लग जाता, तब तक पूजा करने में देर हो जाती। इसी कारण इतनी दूर और कठिन रास्ते से फूल चुनने के लिए कोई भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि पंडित जी भी स्वयं वहाँ फूल लेने नहीं जाते थे। वे हमेशा उसी भक्त का इंतजार किया करते थे और उसी से ही रोज भगवान के लिए फूल लिया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी मंदिर में पहुंचे। उन्होंने मंदिर के कपाट खोले, सभी मूर्तियों को स्नान कराया, मंदिर की साफ सफाई की, सब व्यवस्था की और फिर उसी भक्त का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें भगवान को ताजे फूल अर्पित करने थे। लेकिन भक्त था कि अभी तक आया ही नहीं। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद आखिरकार वह भक्त फूल लेकर मंदिर में पहुंचा। जब पंडित जी ने उसे देखा तो उन्होंने पूछा, अरे भाई, आज तो तुमने बहुत देर कर दी, तुम फूल लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? भक्त ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी क्या बताऊं, जैसे ही मैं फूल तोड़ने लगा तभी पहाड़ी पर से मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण मैं नीचे गिर पड़ा और इसी कारण बहुत सारे फूल खराब हो गए। अब आप ही बताइए, भला भगवान को अर्पित करने के लिए खराब फूल थोड़े ही लिए जाते हैं? इसलिए मैं दोबारा फूल चुनने के लिए उस पहाड़ी पर गया और फिर नए फूल लेकर आया हूँ। पंडित जी ने बड़े ध्यान से उस भक्त को देखा। उन्हें उसकी हालत कहीं से भी ठीक वैसी नहीं लगी जैसे कोई व्यक्ति अभी अभी पहाड़ी से गिरा हो। उसके शरीर पर कहीं कोई विशेष चोट दिखाई नहीं दे रही थी। उसके वस्त्र भी वैसे ही थे। उसे देखकर उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यह सचमुच गिरा है। इसलिए पंडित जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगे, हो ना हो यह झूठ बोल रहा है। तब पंडित जी ने उस भक्त से कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो? आज तुम्हारे देर से आने का कोई और कारण है और तुम मुझे कुछ और ही कारण बता रहे हो। लेकिन वह भक्त बार बार हाथ जोड़कर कहता रहा, पंडित जी यही सत्य है, मेरे साथ सचमुच ऐसा ही हुआ था। पंडित जी को उस भक्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उसके हाथ से फूल तो ले लिए और भगवान को वही फूल भी अर्पित कर दिए।
कुछ दिनों बाद की बात है। एक दिन बहुत जोरदार वर्षा हो रही थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, रास्ते कीचड़ से भर गए थे। चारों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने का साहस न करे। पंडित जी ने सोचा, आज तो वह भक्त फूल लेकर आने से रहा। इतनी तेज बारिश में कौन उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ेगा, कौन इतनी कठिन राह पार करेगा। आज तो निश्चित ही फूल नहीं आएंगे। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद पंडित जी ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। वह भक्त तो फूल लेकर मंदिर में उपस्थित था। पंडित जी उसे देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, अरे भाई, आज इतनी तेज बारिश में तुम फूल लेकर कैसे आ गए? इतना कहते ही पंडित जी ने उस भक्त को ध्यान से देखा। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, परंतु वह भक्त बिना छतरी के होने पर भी तनिक भीगा हुआ नहीं था। उसके वस्त्र सूखे थे, उसके शरीर पर वर्षा की एक बूंद तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश ने उसे छुआ तक ना हो। यह देखकर पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे और भी विस्मित होकर बोले, यह कैसे संभव है? बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम बिल्कुल भी भीगे हुए दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे ऊपर तो पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी। तब वह भक्त बड़ी सहजता, सरलता और निष्कपट भाव से बोला, पंडित जी, मैं तो बस भगवान का नाम लेते रहते, उनका स्मरण करते करते आ रहा था। इसी कारण मैं बारिश में नहीं भीगा। भक्ति की बात सुनकर पंडित जी और भी अधिक चकित रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह कैसी अद्भुत बात कह रहा है। क्या सचमुच भगवान का नाम लेने से वर्षा भी किसी को भिगो नहीं सकती, या फिर यह कोई और बात है? लेकिन इस बार उनके मन में केवल संदेह ही नहीं था, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा भी उत्पन्न हो चुकी थी। उन्होंने उस भक्त की ओर फिर ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। उसके स्वर में केवल सरलता थी, उसके भावों में केवल भक्ति थी और उसके हृदय में केवल भगवान का नाम था। पंडित जी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए पंडित जी बोले, अच्छा, तो एक बार फिर से तुम इस बारिश में बाहर जाकर दिखाओ। तब वह भक्त दोबारा बारिश में बाहर गया और जैसे ही वह बाहर निकला, जहां जहां वह जाता उस ओर से बारिश थम जाती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि बारिश की एक बूंद भी उस भक्त के शरीर पर नहीं पड़ी थी। यह देखकर पंडित जी बड़े ही हैरान रह गए। उनके मन में आश्चर्य भी हुआ और सोच भी उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब यह साधारण सा दिखने वाला इंसान ऐसा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो एक पंडित हूँ, फिर तो यह बारिश मुझे भी नहीं भिगोएगी, क्योंकि मैं भी तो भगवान का सच्चा भक्त हूँ। ऐसा विचार करके जैसे ही पंडित जी बाहर निकले, वे बारिश में पूरी तरह भीग गए। पंडित जी को बारिश में भीगता हुआ देखकर वह भक्त विनम्र भाव से बोला, पंडित जी, लगता है आपने भगवान का नाम सच्चे मन से नहीं लिया है, इसलिए आप बारिश में भीग गए और मैं नहीं भीगा। यह सुनते ही पंडित जी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्हें यह बात भली भांति समझ में आ गई कि केवल दिखावे के लिए भक्ति करना पर्याप्त नहीं होता। पंडित जी ने जीवन भर मंदिर की सेवा की थी। वे प्रतिदिन भगवान को स्नान कराते, दीप जलाते थे, आरती करते थे, फूल चढ़ाते थे, भोग लगाते थे, मंदिर की साफ सफाई करते थे और हर विधि विधान का पालन करते थे। लेकिन उस दिन पहली बार उनके मन में यह विचार आया कि क्या मैं सचमुच भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, या मैं केवल अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूँ? क्या मेरी पूजा में केवल नियम है, या उसमें प्रेम भी है? क्या मेरे हाथ भगवान की सेवा करते हैं, पर क्या मेरा हृदय भी भगवान में लगा है? उन्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि केवल मंदिर में रहना, केवल पूजा पाठ करना, केवल फूल चढ़ाना, केवल आरती करना ही सच्ची भक्ति नहीं है। यदि मन में प्रेम नहीं, यदि हृदय में समर्पण नहीं, यदि आत्मा में श्रद्धा नहीं, तो फिर बाहरी सेवा अधूरी रह जाती है। वहीं दूसरी ओर वह साधारण सा दिखने वाला भक्त, जो ना कोई बड़ा ज्ञानी था, ना कोई बड़ा पंडित, ना किसी पद का अधिकारी, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वह कठिन पहाड़ी चढ़ता था, कष्ट सहता था, गिरता था, फिर भी दोबारा फूल लेने जाता था, क्योंकि उसके लिए वह फूल केवल फूल नहीं थे, वे उसके प्रेम का अर्पण थे।
उसके लिए भगवान की पूजा कोई रोज का काम नहीं थी, वह उसके जीवन का आनंद थी, उसका सौभाग्य था, उसकी सांसों का सहारा था। और यही कारण था कि भगवान भी अपने उस सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं कर रहे थे। जब वह पहाड़ी से गिरा तब भी उसकी भावना शुद्ध थी, भगवान को खराब फूल नहीं चढ़ेंगे। जब तेज बारिश हुई तब भी उसका मन अडिग था, मुझे भगवान के लिए फूल लेकर जाना ही है। और जब वह भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ा तो प्रकृति भी मानो उसके मार्ग से हट गई, वर्षा भी उसे भिगो न सकी। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, भगवान केवल इस बात से प्रसन्न नहीं होते कि कौन कितनी देर मंदिर में रहा, किसने कितनी बार घंटी बजाई, किसने कितने फूल चढ़ाए या किसने कितने बड़े बड़े नियम निभाए। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, उन्हें चाहिए निष्कपट श्रद्धा, उन्हें चाहिए निर्मल भक्ति। जो व्यक्ति सच्चे मन से बिना दिखावे के, बिना अहंकार के, बिना किसी स्वार्थ के भगवान को याद करता है, भगवान उसी के साथ हर पल रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम प्रेम से लेता है उसके जीवन की कठिन राहें भी सरल हो जाती हैं। जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपना मन, वचन और हृदय समर्पित कर देता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को बड़ा भक्त समझकर अहंकार नहीं करना चाहिए। मंदिर की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है, पूजा पाठ करना भी बहुत शुभ है, साफ सफाई करना भी बहुत पवित्र कार्य है, लेकिन इन सब से भी अधिक महत्वपूर्ण है मन की सच्चाई, भक्ति की गहराई और भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम। यही सच्ची भक्ति है, यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है और यही इस सुंदर कथा का दिव्य संदेश है। अब सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने अपने दिव्य हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और वनमाला से अलंकृत होकर अत्यंत मनोहर दिखाई दे रहे थे। भगवती लक्ष्मी जी तथा एक पार्षद के साथ वे गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका वह अद्भुत और दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गए। उनके समस्त अंगों में रोमांच छा गया और नेत्रों से प्रेम अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान के दिव्य दर्शन के आनंद में उनका हृदय पूर्णतः डूब गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, फिर प्रेम से विहल नेत्रों से विश्व आत्मा, देवों के देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहारते रहे। तत्पश्चात उन्होंने भगवान के चरण धोए और इस पावन चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की ध्वन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने बड़ी ही महान वैभव के साथ बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य अर्पित किया। साथ ही अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके आदित्य पुराण पुरुष भगवान विष्णु का अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से पूजन किया। पूजा के उपरांत राजा ने कुछ इस प्रकार स्तुति की, जो निगुण है, निरंजन है और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी निरंतर वंदना करते रहते हैं। परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणावृंद को परिपक्व योग वाले योगियों ने अपने हृदय में धारण किया है। यह उनके लिए अत्यंत बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में अर्पित करके ये योगी जीवन केवल उन्हीं चरणों के चिंतन मात्र से आपके दिव्य धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले सर्वथा स्वतंत्र परमेश्वर आपको नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले परमात्मा आपको प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहता हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे विश्व मूर्ति प्रभु, जब जीव पर आपकी उस अनंत शक्ति वाले परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, और जब ऐसा सत्संग मिल जाता है तब वह संसार सागर भी गोपद के समान तुच्छ प्रतीत होने लगता है। हे ईश्वर, जब सत्संग प्राप्त होता है तभी आप में मन और बुद्धि का सच्चा अनुराग जागृत होता है। मेरा सारा राज्य जब मुझसे छिन गया था वह भी वास्तव में आपका ही मुझ पर महान अनुग्रह था।
ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहता हूँ प्रभु, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न ही कोष की कोई कामना रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराध्य चरणाविंद हैं, मैं तो केवल उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपकी चरण कमलों की स्मृति मेरे हृदय में सदा सर्वदा बनी रहे तथा स्त्री पुरुष खजाना और मेरा तेरा कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपकी चरणाविंदों के चिंतन में ही लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर रहे, मेरे ये दोनों नेत्र आपकी श्री विग्रह के दर्शन में, मेरे कान आपकी कथा के श्रवण में तथा मेरी जीवा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में सदा संलग्न रहे। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की सुगंध तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की पावन सुगंध ग्रहण करने में लगी रहे, मेरे दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि लगाने की सेवा में लगे रहे, मेरे दोनों पैर आपके तीर्थों और कथा स्थलों की यात्रा करने में निरंतर अग्रसर रहे और मेरा मस्तक सदा आपको प्रणाम करने में झुका रहे, मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में ही लगी रहे और मेरी बुद्धि सदा आपका चिंतन करने में तत्पर रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों के द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे सारे दिन व्यतीत हों। हे विष्णु, एक क्षण के लिए भी, यहाँ तक कि आधे पल के लिए भी ऐसा कोई प्रसंग कभी ना आ जाए जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, भूतल का चक्रवर्ती राज्य नहीं चाहता और यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। मैं तो केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा जिसके लिए स्वयं श्री लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार भावपूर्ण स्तुति करने पर कमलनयन भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मेघ के समान गंभीर, मधुर और दिव्य वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, तुम कामना रहित हो, निष्पाप हो और मेरी शरण में स्थित हो। हे राजन, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे और अंत समय में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे उनके ऊपर प्रसन्न होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होगी, क्योंकि इसी पावन तिथि पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से या फिर स्वभाववश ही स्नान दान आदि पुण्य कर्म करते हैं वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया के दिन श्राद्ध करते हैं उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय का दान करता है उसके हाथ में सब प्रकार की संपत्तियों की वर्षा करने वाली भक्ति और मुक्ति दोनों ही आ जाती है। जो मनुष्य वैशाख मास में मुझे प्रिय लगने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप इन सब का नाश मैं स्वयं कर देता हूँ। अनग, यह वैशाख मास मेरे चरणों के चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्र पापों का भी नाश कर देता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित तक नहीं बताया गया है। राजा को यह वरदान देकर देव आदिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरेशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देवताओं को भी दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते हैं और सुनाते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद वे एक दुर्गम, जल शून्य और भयंकर निर्जन वन में धूप से अत्यंत विकल हो गए थे।
वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वह किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। इसी समय कोई दुराचारी शिकारी हाथ में धनुष धारण किए वहाँ आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार कहने लगा, मुनिवर, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहा मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ ये व्याध, और कहा मेरे भीतर ऐसी पवित्र बुद्धि का उदय। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाला मनुष्य अनायास ही इस भवसागर से पार हो जाता है। साधु पुरुषों का मन सबके प्रति एक समान होता है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच, ना कोई अपना है, ना कोई पराया। जब जब कोई मनुष्य संतप्त होकर गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश देते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूर्ख जनों का उद्धार करना भी साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले और संसार सागर से पार उतारने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका श्रद्धा पूर्वक पालन करो। मुनि श्रेष्ठ, शंख उस समय प्यास से अत्यंत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने एक सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजन करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहर और स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म के कारण मेरा जन्म इस तपोमय व्याध कुल में हुआ और इस किस पुण्य से मुझे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हो गई। प्रभु, यदि आप उचित समझे तो मैंने जो भी कुछ पूछा वह सब तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझे बताइए। व्याध के ऐसा पूछने पर शंख बोले, हे व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स था और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी और मान्य समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्य में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग के दोष से तुमने अपने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की तरह उसके घर में जाकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी हो गए थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मण पत्नी कांतिमती ने वैश्य सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोया करती थी। इस प्रकार वैश्य सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस धरती पर बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन के कारण उसका मुंह और पेट चलने लगा। उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया और वह उस रोग में दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वैश्या भी वहीं टिकी रही, लेकिन जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तब वह उसका सब कुछ लेकर पीछे से उसका घर भी छोड़कर चली गई। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती है। वह उसे छोड़कर किसी दूसरे के पास चले गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर प्राणी हूँ। मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभाग्यवती, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा किया करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। अपने पति की ऐसी करुण बातें सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख मत मानिए, लज्जा का भी अनुभव मत कीजिए। मेरा आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने आप को दग्ध हुआ बतलाते हैं।
पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने पति को साक्षात क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नाखून से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में। अपने पति के दुख से संतप्त होकर वह दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करे, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी और मीठा तथा घी नहीं खाऊंगी। बस मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। इस प्रकार वह स्त्री हर दिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए मीठा शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े ही समय के बाद ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने अपनी पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मण की उंगली का वह कोमल टुकड़ा उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर भी वह ब्राह्मण उस वैश्या का ही चिंतन करता रहा और अंत में उसी का स्मरण करते हुए उसने प्राण त्याग दिए। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने अपने कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदा। उसने चिता तैयार की और वह साध्वी अपने पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी उसी चिता में जला दिया। शरीर त्याग करते ही वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणों को अपने सिर पर लगाया था, उसी पुण्य के प्रभाव से उसको योगियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्य का चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया था, इसी कारण तुम इस घोर व्याधि के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त होकर सबको परेशान करते हो। लेकिन तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को आज्ञा दी थी। उसी पुण्य के प्रभाव से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए यह उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरण दुख को अपने सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें हमारा संग मिला है। इसके बाद ब्राह्मण शंख ने उस व्याधि को वैशाख मास महात्म्य की एक अद्भुत कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर एक सर्प का उद्धार हुआ। अब प्रश्न यह है, वह सर्प कौन था, किस प्रकार से उसका उद्धार हुआ और वैशाख मास महात्म्य के श्रवण से उस व्याधि का वाल्मीकि बनने का जो अद्भुत वर्णन है वह भी आप अगले अध्याय में सुनेंगे। लेकिन भक्तों, इस कथा का यह प्रसंग हमें बहुत गहरा संदेश देता है। एक और वह ब्राह्मण था जो अपनी पतिव्रता पत्नी की उपेक्षा करता रहा, वैश्या में आसक्त रहा और अंत समय तक उसी का चिंतन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर वह साध्वी ब्राह्मणी थी जिसने अपमान सहा, कष्ट सहा, सेवा की, धैर्य रखा और अपने पत्नी में ही भगवान विष्णु का दर्शन किया। उसने ना दिन देखा ना रात। उसने ना अपने शरीर की चिंता की ना अपने आराम की। उसने पति के मलमूत्र तक साफ किए, उसके घावों से कीड़े निकाले, उसके लिए देवताओं से प्रार्थना की, व्रतों का संकल्प लिया और अंत में पति के साथ चिता में बैठकर अपने प्राण तक समर्पित कर दिए। ऐसी प्रतिव्रता, ऐसी साध्वी, ऐसी धर्मनिष्ठा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है और यही कारण है कि वैशाख मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म का भी फल असाधारण होता है। देवल मुनि को केवल एक बार शरबत पिलाना, उनके चरण धोकर उस चरणोदक को मस्तक पर धारण करना, देखिए उसी का फल कितना महान हुआ। उसी एक पुण्य ने उस ब्राह्मणी को विष्णु धाम पहुंचा दिया और उसी पुण्य के अंश ने उस पाप बुद्धि ब्राह्मण को भी अगले जन्म में व्याध होने पर धर्म की ओर प्रेरित किया। यही तो वैशाख मास की महिमा है। यही तो सत्संग, साधु सेवा और चरणोदक का प्रभाव है और यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, साधु सेवा, धर्म श्रवण और भगवान के स्मरण का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो भक्तों, इस कथा में हमें 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती है।
पहली शिक्षा जो मनुष्य अपनी धर्म पत्नी, अपने परिवार, अपने कर्तव्य और अपने धर्म का अनादर करता है वह अंततः दुख, अपमान और पतन को प्राप्त होता है। दूसरी शिक्षा जो स्त्री या पुरुष विपत्ति में भी धैर्य, सेवा, श्रद्धा और धर्म का साथ नहीं छोड़ते वह अंततः परम पद के अधिकारी बनते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी शिक्षा वैशाख मास में किया गया साधु सेवा, दान, शरबत पान कराना, चरणोदक का सम्मान और धर्म कथा का श्रवण, इन सब का फल जन्म जन्मांतर के पापों को भी नष्ट कर सकता है। अब आगे की कथा और भी अधिक रोचक, रहस्यमयी और अद्भुत होने वाली है, क्योंकि अब सामने आएगा उस सर्प का रहस्य, उसके उद्धार का कारण और फिर वही व्याध किस प्रकार महर्षि वाल्मीकि बनने की दिशा में अग्रसर हुआ। यह सब आप अगले अध्याय में विस्तार से सुनेंगे, तो बने रहिए इस दिव्य कथा के अगले भाग के साथ, जहाँ वैशाख मास महात्म्य की महिमा और भी अद्भुत रूप में प्रकट होगी।